एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए यहाँ पर पहले हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने एकेडमी का नाम टाइप कर देते हैं, ईशान कंप्यूटर एकेडमी। नीचे यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि हम टाइप कर देते हैं बसी किरतपुर बिजनौर। अब यहाँ पर हम डिटेल्स डालेंगे। पहले आ जाएगा यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देते हैं इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट हम डाल देते हैं मैथ्स, यहाँ पर सब्जेक्ट हम डाल देते हैं साइंस, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देते हैं हिंदी। यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल लिख देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज, और यहाँ पर हम निकालेंगे ग्रेड। तो यहाँ पर टाइटल आ चुका है। पहले यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर टाइप करेंगे 1 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 10 जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम डालेंगे, यहाँ पर हम कोई भी रैंडम मार्क्स डाल देते हैं। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर हम कुछ भी रैंडम टाइप करेंगे, मैथ में यहाँ पर कुछ भी रैंडम टाइप कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम पहले मार्क्स डाल लेते हैं। डेमो डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सभी सेल्स को रेंज में लेंगे जिनको आप टोटल निकालना चाहते हैं, और साथ ही यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा सेल को भी रेंज में लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टोटल आ जाएगा। इसके बाद बस आपको यहाँ पर अपना कर्सर लाना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूले का नाम टाइप करेंगे सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद आप सभी सेल्स को यहाँ पर रेंज में लेंगे जिनको आप टोटल करना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसमें भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना कर्सर यहाँ पर लाएंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और साथ ही हमने टोटल भी निकाला हुआ है। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे, जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमेशा इक्वल टू प्रेस करेंगे। इसके बाद हम जो टोटल सेल है इसको हम रेंज में लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे केस में है G5। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 है। जैसे कि 100 इंग्लिश, 100 मैथ्स, 100 साइंस और 100 हिंदी। तो टोटल यहाँ पर 400 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर हम 400 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई टाइप करेंगे, और यहाँ पर हम 100 टाइप करेंगे, क्योंकि ग्रेड हमेशा 100 से निकाला जाता है। इसके बाद आप बस एंटर करेंगे, आपके सामने टोटल परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम सेंटर कर लेते हैं। अगर आपने एक स्टूडेंट का यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया है तो इसके बाद बस आप यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सभी स्टूडेंट की परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने से पहले आपको कुछ कंडीशंस को समझना होगा। जैसे कि एक साइन ये है, इसको कहा जाता है लेस देन। एक साइन ये है, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। अगर हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के भी 80 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको A+ ग्रेड दे दो, तो उसे बताने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 80। यहाँ पर कंप्यूटर 80 से जो ग्रेटर नंबर्स हैं, जो बड़े नंबर्स हैं, उनको काउंट करेगा, जैसे कि 81, 82, 83, लेकिन 80 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से जैसे हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के 70 से कम मार्क्स आए हैं उनको आप D ग्रेड दे दो, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लेस देन 70। यहाँ पर कंप्यूटर 70 से जो लेस देन है, जो छोटे नंबर्स हैं, उनको काउंट करेगा 69, 68, 67, लेकिन 70 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मतलब होगा कि जो भी 80 या 80 से बड़े नंबर्स हैं उनको आप ये करो, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से है लेस देन इक्वल टू 70। तो इसका मतलब होगा कि जो भी 70 या 70 से लेस देन है उनके साथ आप ये करो। और यहाँ पर फाइनली है इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 80, कि जो भी 80 के इक्वल हैं उनके साथ आप ये करो।
यहाँ पर आपको ये 5 कंडीशंस समझनी है। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं लेस देन, तो आप लेस देन साइन लगाएंगे, उसके बाद नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू बताना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर ग्रेटर साइन और साथ ही इक्वल साइन भी लगाएंगे, इसके बाद आप नंबर लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लेस देन साइन लगाएंगे, साथ ही इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आप नंबर टाइप करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर आप इक्वल टू उसके बाद नंबर टाइप करेंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ग्रेड फार्मूला को अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर हम ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से, तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे, इसके बाद फार्मूला टाइप करेंगे इफ़, यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम परसेंटेज वाली सेल को चूज़ करेंगे। अब इसका मतलब हो गया कि अगर H5 सेल, अब इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कि अगर H5 सेल बराबर है, बड़ी है 80 के, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और हम एक वैल्यू देंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे A प्लस, कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो उसको A प्लस ग्रेड दे दो। यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक्सेल में जो भी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर शो करना चाहते हैं, उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास A प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब हुआ कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो उसको A प्लस ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 80 से कम है तब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़। यहाँ से इफ़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया है, यहाँ पर हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कि अगर H5 सेल बड़ी है, बराबर है 70 के, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और वैल्यू देंगे तो स्टूडेंट को A ग्रेड दे दे जाए। यहाँ पर इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखेंगे। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा होती है तो उसको A ग्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 70 से कम होती है तब क्या होगा? तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इफ़। फार्मूला चूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर परसेंटेज को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज है 60 या 60 से ज़्यादा तब क्या होना चाहिए? यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं B ग्रेड, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसको B ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से कम है तब क्या हो? तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़। ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर परसेंटेज चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल टू 50। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज बराबर है, बड़ी है 50 से, तो क्या होना चाहिए? कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हम ग्रेड दे देते हैं C। यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 50 या 50 से ज़्यादा तो उसको C ग्रेड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 50 से कम तब क्या होगा? तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फॉर्मूला फिर से टाइप करेंगे इफ़, क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पर परसेंटेज चूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे 40। तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं D ग्रेड। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 40 या 40 से ज़्यादा तो उसको D ग्रेड दे दिया जाए। लेकिन अगर 40 से कम आती है तब, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर परसेंटेज चूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 39, कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 39 या इससे कम तो स्टूडेंट को क्या किया जाए? यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिख देते हैं फेल, क्लोज करेंगे। इसके बाद जितने भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर ओपन किए हैं इन सबको क्लोज करना होगा। हर एक ब्रैकेट का यहाँ पर अलग कलर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ है और कौन सा क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट क्लोज किया, 2 3 4 5 और ये 6।
तो यहाँ पर हमने टोटल 6 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पर हमने 6 ब्रैकेट्स को क्लोज भी कर दिया है। इसके बाद बस आपको एंटर कर देना है, आपके सामने यहाँ पर ग्रेड आ जाएगी। एक बार आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है तो इसके बाद बस आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने सबकी ग्रेड यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर्सर रख के इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, तब भी आपके सामने सबकी ग्रेड यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो फॉर्मूला अपना काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर ईशान, इसकी डी ग्रेड है क्योंकि यहाँ पर मार्क्स हैं 14। अगर हम इसको बढ़ा करके 68 करके एंटर करेंगे तो आप देखिए टोटल भी इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ी है और साथ ही ग्रेड भी यहाँ पर बढ़ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर सुलभ है, इसकी ग्रेड है C और परसेंटेज है 50, टोटल है 20। अगर हम यहाँ पर किसी सेल में जाकर के इसको बढ़ाते हैं, जैसे कि हम 78 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही परसेंटेज भी बढ़ी है और ग्रेड भी यहाँ पर बढ़ी है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आप एक बार जो फार्मूला लगा देते हैं वो हमेशा वर्क करता है, आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर मैनुअली इसको यहाँ पर टोटल करते, मैनुअली आप इसकी परसेंटेज निकालते, मैनुअली ग्रेड निकालते, तो उससे क्या होता कि अगर आप इनमें से किसी वैल्यू को चेंज करते तो आपका टोटल परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर चेंज नहीं होता। तो अभी जो ये चेंज हो रहा है उसका रीज़न यही है कि हमने फार्मूला लगाया है, इसलिए टोटल परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्रेड निकाली है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डिवीज़न भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको अलग अलग कंडीशंस लगानी होगी कि अगर ये हो तो ये होना चाहिए और ये हो तो फिर ये होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रेड लगाई है, आप वहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीज़न लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस मार्कशीट को हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर, इसके बाद साइज़ बढ़ाएंगे, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर पूरी रॉ को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रॉ है, इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर करेंगे और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर ये टाइटल है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्कशीट बिल्कुल रेडी है, जिसमें टोटल, परसेंटेज और ग्रेड तीनों चीज़ें हैं।